जी तो अरशद भाई, मुझे एक बात बताएं, ऐसे ही जेहन में आ गई। आपने पूरे पंजाब में काम किया। हमारी कौमी जबान है उर्दू और मादरी जबान है पंजाबी। क्या आपने उर्दू में ड्रामे ज्यादा किए या अपनी मादरी जबान पंजाबी में ज्यादा ड्रामे किए, और कितने ड्रामे आपको पंजाबी ज्यादा अच्छा लगता है ड्रामा करना या उर्दू में ड्रामा करना अच्छा लगता जी, मुझे तो मैंने ज़्यादातर ड्रामे जो है ना वो पंजाबी में किए हैं। राणा साहब पंजाबी दी अपनी चस है। है? तो फिर उर्दू दसो तो सही। उर्दू में मैंने बहुत से ड्रामे किए हैं, लेकिन इतने नहीं किए जितने पंजाबी में किए हैं। क्योंकि थिएटर जो उर्दू ज़बान है ना, ये बड़ी धीमी और मीठी ज़बान होती है। ये पब्लिक को मुहावरा या जुमला या कोई भी बात समझाने में ना इसका लहजा इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन पंजाबी ये वेंज सट्टी ते हो गई। ਅਸੀਂ थिएटर ਦੇ एक्टर है। डायरेक्टर भी कोई ड्रामे जेडे कमर्शियल है। जी 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 कमाला सर, एज ए डायरेक्टर मैंने ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम ड्रामे किए हैं। अच्छा। लेकिन आर्ट काउंसिल सरगोदा में एज ए डायरेक्टर मैंने 2 ड्रामे किए हैं, जिसमें पिछले पहर था, लेकिन वो डायरेक्टर किसी और ने लिखा। हाँ जी। मुझे इस बात की भी खुशी हुई। ये ना जो हमारे जो नॉन कमर्शियल लोग हैं, एक ना छोटा सा शेर है, लेकिन ये बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं ना बोलना चाहिए। सरगोदा के फील्ड के हवाले से बोलना चाहिए। कहते हैं ये सियासतों की जेल है, ये मुनाफिकतों का खेल है। हाँ। ये सियासतों की जेल है, ये मुनाफिकतों का खेल है। यहाँ भौंकता कोई और है, यहाँ काटता कोई और है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। स्ट्रगल और मेहनत राणा साबर साहब की हो, कासिम अली साहब की हो, अकरम अंजम साहब की हो, ख्वाह वो जिसकी स्ट्रगल हो, जिसकी मेहनत हो, उसका नाम होना चाहिए। बेशक बेशक। जब स्ट्रगल करे अकरम अंजम, स्ट्रगल करें कासिम साहब, स्ट्रगल करें राणा साबर साहब, स्ट्रगल करें वासिफ शहजाद साहब, या स्ट्रगल करूं मैं और नाम आए किसी और का, इस बात पे तकलीफ होती है। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ भाई, इंशाअल्लाह ताला कोशिश जारी है और कैंपेन करेंगे तमाम सोसाइटीज आपस में मिलके कि जो बंदा काम करे उसको उसका रिवार्ड मिले, नाम भी उसी का लिखा जाए जो बंदा काम करे। यहां पे होता यह है कि कोई बंदा कहीं दूसरे शहर में बैठा है तो वो कहता है जी कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। कोई बंदा ये कहता है कि जी मैं ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्टर बनाया जाए, लिखा जाए, जबकि अलिफ बे का किसी को नहीं पता। और मैं आर्ट्स काउंसिल से ये गुजारिश करूंगा कि पहले ये चेक करें कि कौन कौन बंदा एलिजिबल है कि वो ड्रामा डायरेक्ट कर सकता है कि नहीं, वो ड्रामा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर वो आर्टिस्ट है तो उसको आर्टिस्ट का दर्जा दिया जाए, अगर वो डायरेक्टर है तो उसको डायरेक्टर का दर्जा दिया जाए। और इनसे मैं गुजारिश करूंगा आर्ट्स काउंसिल से, खा वो आर्ट प्ले हो या दूसरा प्ले हो, कोई भी प्ले हो, उसको ऑन स्टेज जाने से पहले उसके डायरेक्टर साहब को बिठाया जाए और उससे सेंसर रिहर्सल ली जाए, फिर उस ड्रामे को स्टेज किया जाए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर आइंदा के बाद कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टर कोई और है और नाम किसी और का लिखा हुआ तो उसके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाएगी। जी जी राणा साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस बात पे ना डिस्कस होती रहती है, जहाँ आर्टिस्ट बैठते हैं, जरूरी नहीं सरगोदा, आउट ऑफ सिटी भी जहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको और इज्जत से नवाजे। वहाँ डीवा फाउंडेशन की डिस्कस होती है बकायदा। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, हमेशा जुमे के जुमे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आपको चाहिए, आप कर भी रहे हैं, आर्टिस्टों को प्रमोट कर भी रहे हैं। और सबसे आज मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूं कि जिन लोगों ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे बताया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, मैंने वैसा किया और आज मैं कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम किया, तो आज मैं उनके पास बैठा हूं, मुझे यहाँ बैठे हुए खुशी भी महसूस हो रही है। और मैं एक बात बता दूं आपको, अपने सीनियर्स के बराबर बैठकर मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। हम आज तक स्कूल टीचर के बराबर नहीं बैठे, ये भी हमारे लिए स्कूल टीचर ही है। ये आपकी जरा नवाजी है। पहले भी आपको बताया कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो सोसाइटी के ओहदेदारान हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो मानते हैं
वो एतराफ़ करते हैं लोगों की सलाहियतों का, और हम भी एतराफ़ करते हैं लोगों की सलाहियतों का। तो अरशद भाई, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरगोदा में कमर्शियल ड्रामे होने चाहिए, और होने चाहिए तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आपने चूंकि सारी जिंदगी कमर्शियल लाइफ गुजारी, तो अब आप आए हैं सीरियस थिएटर की जानिब, तो बताएं ये कि सरगोदा में कमर्शियल थिएटर होना चाहिए और किस लेवल का होना चाहिए, ये बताएं आप। जी जी बिल्कुल राना साहब, मैं तो इस बात के हक में हूँ कि सरगोदा में कमर्शियल थिएटर होना चाहिए, लेकिन थिएटर होना चाहिए, हाँ, थिएटर होना चाहिए। मैजिक शो है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब से ये औरतें इस फील्ड में, वो औरतें आ गई हैं जो नॉन कमर्शियल हैं, जो घर से निकली हैं मजबूरी के लिए और आते ही गाने करना शुरू कर दिए, बेशक। जिनका आर्ट से कोई तल्लक ही नहीं है। बेशक। इनकी वजह से हम तो क्या, पूरी फील्ड बदनाम हुई है। सरगोदा में कमर्शियल थिएटर होना चाहिए, और वो थिएटर होना चाहिए। बेशक। मैंने पहले भी बात की है कि अगर सरगोदा में थिएटर हो, जैसे सरगोदा में थिएटर हो, डायरेक्टर हो अकरम अंजम साहब, डायरेक्टर हों कासिम अली साहब, राना साबर साहब, अजहर मलिक साहब, ऐसे डायरेक्टर हों, उनके स्क्रिप्ट हों और उनके ड्रामे चलें, तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि अगर ऐसे ड्रामे चलें तो फैमिलीज भी आएंगी, हम भी अपनी फैमिली को लेके आएंगे, ड्रामा भी करेंगे, और अपनी फैमिली को कहेंगे कि आप हॉल में बैठ के ड्रामा देखें। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। अच्छा अरशद भाई, मुझे ये बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा ड्रामा यहाँ सरगोदा में कर रहे हो? सर नेक्स्ट अभी ड्रामे की प्लानिंग बनी थी, मैं तो क्योंकि अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ ज़्यादा, दिन रात। अब सारे दोस्तों को पता है, तो वे को छोटा सा ना अपना रोज़ी का जरिया बनाया है, उसमें दिन रात स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। लेकिन रोज़ी के जरिए जितने भी हों, हम आर्टिस्ट तो हैं ही ना, बेशक, इसमें ड्रामा तो हमने करना है। लेकिन अभी कासिम अली साहब जिस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा ड्रामा था, बिगड़ गई के नाम से। वो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा राना साहब, ये नहीं कि कासिम साहब सामने बैठे हैं, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मेरे अंदर का आर्टिस्ट बोला कि नहीं, ये ड्रामा करना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा ड्रामा, वो करना था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर जो थे वो तकरीबन, उनकी ना कासिम साहब को समझ आई ना मुझे समझ आई। वो आज एक शेर है ना कि अजकल दे यारां दी यारी तो बस ए आमन दे होर ते जावण दे होर। अजकल दे यारां दी यारी तो बस ए आमन दे होर ते जावण दे होर। अजकल दे साकी भी हाथी दे दंद इन खावण दे होर ते कावण दे होर। हाँ बेशक। अच्छा अरशद भाई, मैं आज इंशाल्लाह भाई जरूर। हाँ, इंशाल्लाह। वो एक बहुत अच्छा खेल था और है, इंशाल्लाह करेंगे वो भी। लेकिन मैं आज ये ऑन एयर तमाम दोस्तों की मौजूदगी में एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ, और ये आपसे रिक्वेस्ट भी होगी, सिलेक्शन बाद भी होगी जी। दीवा फाउंडेशन ने अब तक 9 ड्रामे पेश किए, जिसमें से 2 उर्दू और बकाया 7 पंजाबी ड्रामे पेश किए। तो हमारी टीम ने फैसला ये किया है कि एक उर्दू ड्रामा अनकरीब, बहुत जल्द हम ये एक उर्दू ड्रामा पेश करेंगे दीवा फाउंडेशन के बैनर पर। तो ड्रामे का नाम है दिल की आंख से। कासिम भाई आपसे डिस्कस हुआ, नाम ही बहुत अच्छा है, दिल की आंख से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप हमारे उस ड्रामे में काम करना चाहेंगे? सर अभी हम वीडियो बन रही है, हाँ समझे या ना समझे, अल्लाह खैर, अल्लाह सर, खैर। मुझे आपका जवाब मिल गया। सर मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं दीवा फाउंडेशन का ड्रामा करूं। ये मेरे लिए बाइस फखर है बेशक कि हमारे आप तुसी नाम ही पूछो, नाम ही आखो, असी कह के भी तुहाडा ड्रामा कर लेना एडे असी आप आख के तुहाडा ड्रामा कर लेना। अच्छा अरशद भाई, बातें तो काफी हो गई, तो एम तारिक साहब से गुजारिश करेंगे कि एक गीत और आपको सुनाएं। उसके बाद फिर आपके दोस्त अहबाब बैठे हैं, उनसे पूछेंगे आपकी जिंदगी के बारे में कि आपको उन्होंने काम में कैसा पाया। जी एम तारिक साहब। आंखें गजल है आपकी, आंखें गजल है आपकी, और होठ हैं गुलाब, सारे जाम आपका
कोई नहीं जवां। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवां। आंखें गजल है आपकी। गुलशन में फूल आपके, गुलशन में फूल आपके आते ही खिल गए। गुलशन में फूल आपके आते ही खिल गए। कितने हसीन रंग नजारों को मिल गए। आप आया जमीन पर उतरा है महताब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवां। आंखें गजल है आपकी। जुल्फे खुली जो आपकी, जुल्फे खुली जो आपकी खुशबू बिखर गई। जुल्फे खुली जो आपकी खुशबू बिखर गई। महफिल सदा बहार की किस्मत संवर गई। देखा है आज मैंने नई जिंदगी का ख्वाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवां। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवां। बहुत मेहरबानी तारक भाई। आंखें गजल हैं आपकी, आपकी आपकी और होंठ हैं गुलाब। गुलाब। वाह 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 वाह। अच्छा अरशद भाई, मुझे ये बताएं कि सरगोदा में आपने जो काम किया, अपना मुझे कुछ याद आ रहा है, वासेफ आपने एक रोल किया था यहाँ पे अंधे का। जी जी बिल्कुल राणा साहब। हाँ। वो रोल आपने कहा तो मुझे मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि मैंने आर्ट काउंसिल सरगोदा में बखर तक काम किया है, ट्रेजेडी रोल किए हैं सारे। तो मेन रोल किए हैं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब गाए, अलहाज आमिर खान साहब हमारे बहुत अच्छे सीनियर थे धनक आर्ट सोसाइटी से, तो उनके मैंने बेशुमार ड्रामे किए हैं। अब शाकर साहब, लेकिन जो मैंने कॉमेडी रोल किया है ना, जिस रोल का मुझे मजा आया है कॉमेडी, वो ना तारक अबूजर साहब का ना डीवा फाउंडेशन से ड्रामा था माले गनीमत। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने ना अंधे का रोल करना है, कॉमेडी रोल करना है। तो क्योंकि मेरा अपना शहर था और कॉमेडी करते हुए मैं हिचकिचा भी रहा था, जो लोगों ने कहना दी मोछ वेख ते काम वेख। खैर मैंने ना कॉमेडी की, लेकिन उस ड्रामे की आज तक मुझे आवाजें लगती हैं। तारक अबूजर साहब ने मुझे बड़ी सख्ती से मुझसे काम लिया कि आपने कॉमेडी करनी है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने की। उसमें मैं अंधे का रोल कर रहा था, और अंधा है और फ्रूट बेचता है, और लालो लाल की मैं आवाजें लगाता था। तो जब ड्रामा खत्म हो गया, दूसरे तीसरे दिन ना जुम्मे में मैं लंडे बाजार से कोटी लेने के लिए गया। लंडे चो लेनी सी ना, लंडे चो मैं लंडे से कोठी लेने के लिए, जर्सी लेने के लिए, तो वहां लंडे वाले आवाजें मुझे देख लगा दे, लालो लाल है, लालो लाल है।
अच्छा अरशद भाई, इसमें जरा थोड़ी सी मैं आपकी तस्दीक कर दूं। माले गनीमत जो ड्रामा था वो तारक कबूतर साहब ने तहरीर किया था, और डायरेक्टर भी तारक कबूतर साहब थे उसके। लेकिन वो ड्रामा जो है वो डीवा फाउंडेशन का नहीं था, वो ड्रामा था चर्च थिएटर का। चार्ज थिएटर, हाँ, बिल्कुल चर्च बिल्कुल थिएटर का बिल्कुल ड्रामा था, और डीवा फाउंडेशन ने उसमें अपना भरपूर साथ दिया था उनका। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जरा तस्दीक कर दें कमाला साहब। ये नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड में जो होनी चाहिए नहीं वो सर, बात चार्ज है। थिएटर का ड्रामा हम फेस्टिवल में लाहौर भी करके आए हैं। हाँ जी। चार्ज थिएटर माशाल्लाह इस वक्त सरगोदा में क्या पूरे पाकिस्तान में फेमस है। अल्लाह अच्छा। पाक उसको और इज्जत दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो हमारे सीनियर्स हैं। हमारे इस डीवा फाउंडेशन के गपशप कॉर्नर में अरसा दराज से तो 49वां प्रोग्राम है, और जब से हमने लोगों को साहिब तकरीब बनाना शुरू किया, तो एक हस्ती ऐसी हैं कि जो हमारे हर प्रोग्राम में तशरीफ लाती है, लेकिन ये हमारी नेग्लिजेंसी है कि हमने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैडम सरवत नाज साहिबा यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, तो उनके साथ सऊद हैं। उनका हम तहे दिल से मशकूर हैं हम उनके, कि वो हमारे प्रोग्राम में बाकायदगी से शिरकत करती हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे शुरू किया जाए कि उनको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और जब से वो हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं तो वो बताएं कि उनको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में आने की सादत अता हुई, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम को तरसती हूँ और इन चीज़ों को लाइक करती हूँ, क्योंकि यही मेरा माइंड है। मुझे इस तरह के माइंड के फंक्शन अच्छे लगते हैं, और ये मेरे बिल्कुल नेचर की अक्कासी करते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसे ही यहाँ पेश हो जाता है। जो मेरे ख्यालात होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि अल्लाह पाक अभी भी ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत शुक्रिया मैडम सरवत नाज साहिबा। तो इसके लिए मैं पहले भी आपसे माजरत चाही कि हमने आपको आज पहली दफ़ा माइक दिया, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा से आपका बिल्कुल पूरे ख्याल रखा जाएगा और आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमारे इस गपशप कॉर्नर में तशरीफ लाए हैं, उन्होंने जाना है, लेकिन मैंने उनको रोका कि प्लीज़ ज़रा थोड़ी देर के लिए रुके। हाजी अकरम अंजम साहब, उनसे बात करते हैं कि वो हमारे गपशप कॉर्नर के बारे में क्या कहते हैं, और हमारे आज के साहिब तकरीब के बारे में उनकी क्या राय है। जी हाजी अकरम अंजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवा फाउंडेशन का 49वां प्रोग्राम, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इसी तरह ये महफिलें सजती रहें और इसी तरह ये तकरीबात प्रोग्राम होते रहें। अरशद कुरैशी एक नाम है, एक ज़मानत है, एक अहद है। कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, इन्होंने सरगोदा में अपने आप को मनवाया है, और मैं इनके असातिज़ा जो हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और ख़ास तौर पर मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई है, मैं अक्सर इनके ना वो क्लिप्स देखता था होटल के हवाले से। आज मुझे यकीन हो गया कि वाकई मुंडा कम ते लग गया। असल में पोजीशन ये है कि जो भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर है, राइटर है, या कोई भी आदमी है, जितनी देर तक माशी तौर पे वो मजबूत नहीं ना होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो माशी तौर पे मजबूत होगा, उसका घर मजबूत होगा। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, आज कल वो ओमान होते हैं, सैयद अनवर साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि यार हमारा तो किचन ही सेफ नहीं है,
तो मैं कहता था यार 2 गार्ड रख लो किचन पर। तो उसका मकसद ये है कि घर में खुशहाली होगी तो स्टेज पे भी खुशहाली होगी और उस फनकार के अंदर निखार पैदा होगा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला भाई अरशद को जो उन्होंने काम शुरू किया उसमें भी तरक्की दे, और हम दोस्तों को भी चाहिए कि उसके साथ हम तामुन करें। जो मुख्तलिफ तकरीबात या छोटी मोटी तकरीबात करते हैं उसके होटल पे जाके करें ताकि उससे कुछ बेनिफिट मिले। क्योंकि हम किसी जगह पे भी कोई तकरीब करेंगे या 8-10 बंदे, तो लाजमी बात है कि हमने जो खर्च करना है वो करेंगे, उन्हें देंगे। वही अपने दोस्त पे खर्च करें, अपने दोस्त को दें ताकि वो उसका हौसला बुलंद हो और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और उसका घर भी सेफ हो और उसका स्टेज भी सेफ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाजी अकरम अंजम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो इसी बात के हवाले से इसको आगे बढ़ाते हुए अर्रहमान मिल्क मार्ट और लस्सी हाउस प्लस टी हाउस प्लस पराठा हाउस वगैरह वगैरह सब कुछ सारे हाउस होते हैं। अच्छा, मैं तमाम अपने फनकार साथियों से गुजारिश करूंगा कि वाकई हाजी अकरम अंजम साहब ने ये कहा कि जी छोटे मोटे जो मीटिंग्स हैं, इवेंट हैं, वो वहाँ पे किए जाएं, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे बड़े अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। बेसमेंट हॉल है इनके पास जहाँ पे 30-40 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और वहाँ पे गपशप कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये भी हाजी साहब का मशवरा बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट हमारी जो भी कोई मीटिंग होगी तो वहाँ पे करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे डीवा फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलक नसर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सफ़र से थके हुए आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो अरशद कुरैशी साहब के बारे में क्या कहते हैं। जी मलक नसर साहब। बड़ी खुशी हो रही मैं, क्योंकि मैं अज अरशद साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਰੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਰੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਲਕਮ। मलिक नसर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डीवा फाउंडेशन, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम में ऐसे ही हो रहा है कि लोगों को सुनने में आया कि लोगों को बाकायदा फ़ोन करके मना किया जाता है कि जी क्या करना है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की लालच दिए जाते हैं और लेकिन हमारे दरवाजे और हमारा दिल सबके लिए खुला है। तो हम हर किसी को वेलकम करेंगे। यहाँ पे अगर 2 बंदे भी बैठे होंगे तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं। लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, जैसे कि शाहिद बुखारी साहब आज अटक से वापस आ रहे हैं। तो अरसलान लड़का है धनकार सोसाइटी से और काफ़ी सारे, हाँ जी, तो कुछ शादियां भी हैं लोगों की, तो उस वजह से थोड़ी सी लोगों की अपनी भी मजबूरियां होती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे बहुत सीनियर साथी बाबा जी अमीर शाह साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा और अरशद भाई के बारे में वो क्या कहते हैं। जी बाबा जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन डिटेल नाल तुसा अपने ना होटल दा पता दसो चा अगला काम जाने ते मैं जान। अल्लाह ताला ते मैंने बहुत ज्यादा खुशी हुई है जेड़ी है तुसा हिम्मत कीती ना, नहीं तो बंदे जेड़े न बंदे तरक्की नहीं करेंदे जे कोल पैसा न होवे ते तुसे बड़ी दलेरी कीती जेड़ा क्या है होटल से या कितने मन डिटेल नाल पता मैं भाई साहब को कल पूछ लै सा ते तलक जारी जाने दावतां जाने तो मैं जाना मेरी ड्यूटी भाई साहब इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तामन कर सकता हूँ। अमीर शाह मेरा नाम है, मेरा बड़ा बिरा तुफैल शाही छोटा नदीर शाही तो फौत हो गए, मैं विचकार रह गया। बाबा तुफैल मैं थोड़े को एक सवाल कि बाबा तुफैल शाह मेरा बड़ा बिरा है, बाबा नदीर शाह मेरा छोटा भाई है। मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी अमीर शाह जी। अरशद भाई, शाह जी ने कह दिया कि जी होटल जाने और मैं जानूं, और जो ये कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाते हैं। तो हमारे साथ हमारे सरगोदा के एक बहुत सीनियर फनकार उनके साहबजादे इमरान गिल साहब बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है और अरशद कुरैशी साहब के बारे में वो क्या कहते हैं। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया। ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट इन्होंने शुरू किया है, दीवा फाउंडेशन वाले के सब आर्टिस्ट लोग आते हैं, हफ्ते बाद सबसे गपशप होती है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे वाले साहब के बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्त होते हैं, उन्हें देख के बहुत खुशी होती है। तो अरशद कुरैशी साहब से ये कहूँगा जनाब के आप लोग सब समझते हैं कि शायद कनक फिल्म मेरी पहली है, तो मेरी पहली फिल्म इनके साथ ही थी। ये बाकी है आप कुरैशी साहब खुद ही आपको बताएंगे वो कौन सी फिल्म थी। हाँ वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। जी अरशद भाई, वो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कुछ, तो बताएं कि वो कौन सी पहली फिल्म थी इमरान गिल साहब की जिसमें इन्होंने और आपने काम किया। जी बिल्कुल, इमरान गिल साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इनके वालिद साहब जो कि एक्टर तो थे ही, लेकिन एज ए इंसान बहुत अच्छे थे। ये फिल्म जो थी ना उनकी गिल बादशाह, उन्होंने मुझे फिल्म में टेली फिल्म में पहली दफ़ा उन्होंने कास्ट किया था। तो उस हवाले से मैं ना इमरान गिल साहब की ना जब इनको मैं देखता हूँ ना तो मुझे हमीद गिल साहब याद आ जाते हैं कि उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, आज उनकी स्ट्रगल और मेहनत का नतीजा है कि इमरान गिल साहब हमारे साथ बैठे। तो एक बात जो नसर साहब ने कही, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त के ये हमारे सीनियर्स हैं। जब मैं नया नया इस फील्ड में आया ना, बिल्कुल यंग 1-2 दिन, तो उस वक्त नसर साहब, राना साबर साहब, इनका दौर अरूज पे था। आज नई गाड़ी आ रही है, कल और नई गाड़ी आ रही है, तीसरे दिन और गाड़ी पे नसर साहब आ रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अरूज था इन पे। और थिएटर के मुतलका ये जैसे कहते हैं कि जिवें थिएटर ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸਰ ਭਾਈ, ਹਜੂਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਚੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ, ਇਹ ਬਾਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਟਿਆਂ ਦੇ ਗੱਟੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਸਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 360 ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ
ਯਾਰ ਵਾਸਿਫ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਚੰਦ ਆਰਟਿਸਟ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਸਮ ਅਲੀ 40 ਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਸਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਰਕ ਅਬੂਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਰੀਆ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਰਮ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਿਚਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਚਕਚਾਹਟ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇਸਾਬੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਫੀਲਡ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਗਿਰਤੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। पर्दा गिरते ही तमाशाही चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं लोगों को हंसाने वाले। ते मैं राणा साहब का तहे दिल नाल शुक्रगुजार हाँ कि इस काबिल समझिया। ते बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। हुण मेरे को ऐसे ही लफाज मौजूद नहीं कि जिन्हां नाल मैं तारक अबूजर साहब, राणा साबर साहब, कासम अली साहब, मलिक नसर साहब, साडी सैयद बादशाह आए ने कि मैं बहुत खुश हाँ। तो अज मैं अपने आप च फखर भी महसूस कर रहा कि मेरी 30, 35, 25 जिन्नी भी स्ट्रगल है ਉਹਦਾ फल अगर अज मैनू मिलिया ना तो वह डीवा फाउंडेशन गपशप कार्नर ते आके मैनू इंज लगता है कि जिवें मैं 25 साल जाया नहीं किए। मैं 25 साल नहीं जाया किए। अज अपने दोस्त ते अपने सीनियर हजरात ने मैनू इन्नी इज्जत बख्शी है कि मैनू इंज लगता है कि मैं 25 साल मेहनत ही की। राणा साहब
बहुत शुक्रिया। अरशद भाई, आपने ना पूरी आज की महफिल को गमज़दा कर दिया। हम चाहते तो नहीं थे कि ऐसा माहौल पैदा हो, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा हरफ बहरफ बिल्कुल सच कहा और ठीक कहा। तो अब बस इससे ज़्यादा हम अपनी बदकिस्मती से क्या सबक हासिल करें कि हमने तो अपने तय हर मुमकिन कोशिश की, हर किसी के लिए की, लेकिन वो जो अंदर का बुग़्ज़ है वो हमारे फनकारों के अंदर से नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों, कौन से वो लोग हैं जो इनको इकट्ठा नहीं होना चाह रहे। गपशप कॉर्नर इसी वजह से शुरू किया गया था कि यहाँ पे फनकार साथी आके बैठा करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द बांटेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत किया करेंगे, एक अपने मसाइल एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करेंगे, तो उनके मसाइल का कोई हल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पहुंचना ही हमारे फनकार साथियों के लिए एक मसला बना दिया गया कि नहीं जी नहीं, उधर नहीं जाना, वो पता नहीं जादू कर देंगे ने। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों जी? किसी को जादू करके बुलाया जाता है यहाँ पे, या किसी को कोई लालच दी जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदारा ऐसा कुछ नहीं है। आए, हमारे बाजू बने, हमारे साथ बैठे। हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, आप हमारे साथ बैठे। एम तारक साहब से पूछते हैं कि वो हम इस सिचुएशन के बाद वो क्या कहना चाहते हैं। जी एम तारक साहब, थोड़ा सा एक लाइन अगर इजाजत हो। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी एम तारिक साहब, वाकई आपके लिए भी आप ही की गाई हुई ये गज़ल, आपको भूल जाए हम, बहुत शुक्रिया। इतने तो बेवफा नहीं हम। हमारे साथ हमारे सरगोदा के बहुत सीनियर फोटोग्राफर ताहिर शेख साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो आज के खुसूसी तौर पे आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, और अरशद कुरैशी साहब की ज़ात के बारे में और उनके काम के बारे में वो क्या कहते हैं। जी ताहिर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में ये 150 लोगों से ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में आज यहाँ बैठने वालों में मुनाफिकीन में से कोई नहीं है। अरशद कुरैशी एक वो चीज है, जिस दिन ये सरगोदा पहली दफा आया तो मुझसे मिला, हमने इसे कहा कि यार भाई है, और फनकारों में से मेरा ख्याल में इससे मजाक भी सबसे ज्यादा शायद मैं ही करता हूँ, ये नहीं, और मजाक और ताल्लुक उसी से ही होता है जिसके पे पंजाबी के अंदर मान होता है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अल्लाह इसको तरक्की दे, इसके कारोबार को भी तरक्की दे। और एक दूसरी चीज जो अरशद भाई ने आज कही कि खुदारा
इन फनकारों के घर का, किचन का भी, जो गरीब हैं, दरमियाने हैं, मिलजुल के ख्याल करें। ये बड़ी अच्छी बात की। इस बात पे मैं एक बात आपको बावर करा दूं, मैं और राना साबर साहब और कुछ दोस्त हमारे और भी हैं, हमने मिलके ये एक चीज चलाई हुई है बड़े अरसे से कि जो गरीब भाई होता है, जितनी किसी की तौफीक है, मिलके यार उसकी हेल्प करो, उसको जिंदगी के अंदर मायूसी से निकालो, ताकि वो अपनी जिंदगी की खुशियां और बहारें देखे, वो एहसास कमतरी में ना रहे कि राना साबर ने या अरशद ने 2000 की जूता पहना, मेरी जेब में 200 रुपए का भी नहीं है ना। ये ना करो, मिलजुल के करो, सब भाई करो, और एक दूसरे का अगर ख्याल रखेंगे। और पंजाबी के मैं कहना हूं ना, ये व्याह दा एक न्योंदरा है। अज मैं किसी लिए दुआ करांगा, किसी लिए करांगा, कल को मेरे लिए भी दुआ कर ले। ये लैन देना, ये न्योंदरा ही है। ते ए मुमकिन भी नहीं जे मैं अगर किसी को अज एक सिर्फ ओनली 100 रुपए की भी मदद करा, ते कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला कहे कि नहीं है। अल्लाह की कसम 70-100 दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत वगैरह मिलेगा। मगर कोशिश करो कि अपनी जिन्नी भी गुंजाइश निकलती है इन्हों देखो, और जेडे कोई भाई ऐसे ने आपस में तावन करो। मैं ज्यादा नहीं कहता, माड़े भरा भी होंगे ने। असी मिसाल जिवें अज 20 बंदे बैठे हैं, एक 100 रुपया भी असी हफ्ते का नहीं दे सकते। 100 रुपया को बहुत बड़ी एक, यानी कि 2000 रुपये महीना का 8000 ना 2 घर का घर का राशन लैके दे सकते महीने। ठीक है, तो असी इंशाअल्लाह कर रहे हैं। साबर साहब ने जो भी कॉल की थी, इस चीज से एग्री हाँ। तो बाकी अल्लाह ताला अरशद भाई नूं तरक्की देवे, इन्हां सारियां करे, ते सन सारे भरावां नूं तरक्की देवे, और सब तो बड़ी चीज सेहत देवे। जिहड़े फनकार साडे गुजर गए ने, उन्हां दा नाम बहुत घट लिया जाता है। मैं उन्हां वास्ते भी दुआ गो हाँ, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, जन्नत अल फिरदौस जगह देवे। रफीक अंजम साहब ने, शबीर मलक साहब ने, शाहिद नज़ीर साहब ने, रफीक जनरेशन साहब ने, और भी बहुत सारे ने, और अल्लाह ताला उन्हां सारे दी मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਹੋਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਸਿਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਭਾਈ ਅਸ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅਕਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जी अमीर शाह जी और ताहिर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे बाबाए स्टेज, बाबाए सरगोदा कासिम अली साहब, हमारे मोहसन, मेरे मोहसन, आज डीवा फाउंडेशन का ये 49वां प्रोग्राम अगर बाकायदगी से हो रहा है, तो उसमें बाबा स्टेज, बाबा सरगोदा, कासिम अली कमाला साहब का उतना ही हाथ है जितना कि डीवा फाउंडेशन के एक हर बंदे का। तो उनसे पूछते हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, खुसूसन आज के प्रोग्राम के हवाले से, और अरशद कुरैशी साहब के बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। जी कासिम अली कमाला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा मुझे ना बाकी बातों से कि ये हमारी बहन कितने हर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती रही हैं, और हर प्रोग्राम में मैंने देखा है कि बड़ी खामोशी व अदब तरीके से यहाँ तशरीफ़ लाती रही हैं। और राना साहब को मैं बहुत खुश हूँ
कि आज आपने हमें उनका नाम भी बताया और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और मैं समझता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया है कि हमारी एक बहन जो रेगुलर 49वां प्रोग्राम है आप तशरीफ लाई हैं। मेरा ख्याल बेटा है आपका, बहुत खुशी है। प्रोग्राम तो जितने भी हुए हैं गपशप कॉर्नर, बहुत अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश की है कि यार जो भी फनकार है, जितने भी फनकार हैं, उनकी कोशिश रही है कि वो करते रहे और चलता रहे कारवां। अरशद भाई, इसका जो मुझे इन्होंने बुनियादी, जब पहले हम स्टार्ट मेरे से बात हुई इनकी, तो राना साहब ने कहा यार मैं इनकी ना एक वीडियो, अपना ताहिर भाई थे, ये अपना गोंदल साहब थे, हम तीनों चारों बैठे थे। इन्होंने कहा यार हमने ना एक वीडियो कैप्चर करनी है तमाम फनकारों की, जैसे कोई फनकारों पर या सरगोदा के फनकारों पर कोई बुक छपती है, ऐसे ही ये इस जदीद वर्शन को लेके हम इसका फायदा उठाते हुए तमाम फनकारों को इन्होंने कैप्चर बाकायदा दयानतदारी से एक ही वजन रख के, एक ही वटा रख के, उतने ही दयानतदारी से इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। किसी के लिए कोई खसूसी नहीं, किसी के लिए कम नहीं, वो छोटा है बड़ा है जो भी है, उसको ये नहीं कोई बयाना रवि इख्तियार की है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ दीवा फाउंडेशन वालों का कि राणा साहब का था, ताहिर था, अपना भाई नसर था, गोदर साहब थे, और सब दोस्त हमें तो ये हुक्म करते थे तो हम आ जाते थे। और मैंने तकरीबन रेगुलर जितने भी प्रोग्राम हुए हैं मैं आता रहूं। इनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है इनकी। बाकी रहा अरशद भाई से, अरशद कुरैशी साहब के साथ मैंने बहुत थोड़ा काम किया है। वो 3-4 ड्रामे इनके देखे भी और काम भी किया, और बड़े पक्के, जिसे हम फनकारों की जुबान में कहते हैं, पक्का बोलते हैं, पक्का काम करते हैं। पूरा ड्रामे की एक्टिंग के पूरे किताब को जानते हुए ये अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि ये सरगोदा के 2-3 जो फनकार आगे गए हैं, यानी खान साहब गए हैं, इनाम खान साहब, जिन्होंने भी आगे काम किया, उनमें आप फर्द वाहिद हैं जो थिएटर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में आपने काम किया। और वो उनका आप जिक्र कर रहे थे जो इनके उस्ताद थे मुन्ना राय साहब, उनसे मिला मैं जरूर हूं, लेकिन उनका काम नहीं अरशद भाई देखा। इनसे मुलाकातें शुरू हुई हैं, इनसे गलबात शुरू हुई है, फिर एक ड्रामा लेके हम इकट्ठे होके ये ड्रामा करने लगे थे, और इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह थोड़ी सी हम आपकी दुआ से जल्दी करेंगे। कुछ कौंसल की वजह से वो रुका है बेसिक। तो इनकी इतना लव करता है ये बंदा फन से, अपना फनकार होने पर इतना फख्र है इस बंदे को, और उस्तादों की इतनी पजीराई। और मैं समझ रहा हूं कि वो जैसे हम बात करते हैं कि फनकार होता नहीं है, बनाया नहीं जाता, फनकार पैदाइशी होता है, सिर्फ उनकी खराश की जा सकती है, उसको मूवमेंट समझाई जा सकती है जी। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने कहा यार ये आप काम करें, इनको डायरेक्ट करें। कहता तू यार एवें अपना कि ना कदी मूवा करांदा रहता है, जिथे फनकार दा दिल आन जान दिता करो। मैं बड़ा हंसा, बड़ा शुक्र लगा उनसे। बहरहाल अपनी अपनी एक पक्का सुच्चा और खरा फनकार है, मोहब्बत करने वाला है, उस्तादों की इज्जत करने वाला है, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ नहीं होती, उसकी मंजिल आसान होती है।
और इंशाल्लाह सितारों के आगे जहां और भी है। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धनक आर्ट सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शहजाद वासिफ साहब। उनसे बात करते हैं कि वो हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं और अरशद कुरैशी साहब के बारे में उनके क्या राय है। जी शहजाद वासिफ साहब। थैंक यू राना साहब। सबसे पहले तमाम ऑडियंस को दिल के तहे से एक बार फिर वेलकम कहते हैं। राना साहब, आपने अभी कुछ लम्हे पहले फरमाया कि ये प्रोग्राम बेशक 10 बंदे भी हों तो होता रहेगा, क्यों नहीं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है क्योंकि इसमें एक ऐसा मैजिक है कि सभी आर्टिस्ट हम खुद ही चले आते हैं, कोई बुलाए ना बुलाए। आपकी मोहब्बत इतनी, देखिए आपने कितना अच्छा ये सिस्टम बनाया कि हर जुम्मा को हम सब जो दोस्त हैं हमारी मुलाकात हो जाती है। हम सब जो घर की तमाम टेंशन्स को भूलकर यहाँ पे सब आते हैं, एंजॉय करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और अपने दिल को खुशी देते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ राना साहब को कि 49वां प्रोग्राम आज है और माशाल्लाह बरकरार तरीके से ये चलता आ रहा है। अब बात करते हैं हमारे उस मोहतरम आर्टिस्ट की जिनका नाम अरशद कुरैशी साहब। मेरी गुड लक कि मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया। उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा सबसे पहले कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार अकीक कटा फिर नगी हुआ। ऐसे ही अरशद साहब का मेरा एक प्ले था गुमराह, हमने बखर में वो प्ले किया धनक सोसाइटी के हवाले से इसके प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे इनका एक काम अपने फन से जो मोहब्बत थी वो ऐसी लगी। एक कैरेक्टर था हमारा जिसमें इनका कैरेक्टर था जहाज का और मैं इसमें विलन था। एक नशे की खातिर इन्होंने मेरे पांव पर गिरा हुआ नशा भी चाटा। यह है इनकी फन से मोहब्बत। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सरगोदा में अगर बात हो मेन कैरेक्टर की तो कोई भी ड्रामा हो यहाँ पे तो सबसे पहले नाम आता है अरशद कुरैशी साहब का कि यार ये कैरेक्टर उनको दिया जाए ताकि ये कैरेक्टर को अच्छा निभा कर और इस ड्रामे को 4 चांद लगाए। मेरी गुड लक कि मैंने इनके साथ बहुत सारा काम किया। तो आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला गपशप कारण के तमाम मेंबरान को, डीवा फाउंडेशन के और जितनी भी सोसाइटीज हैं सब मेंबरान को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए और इसी तरह आपस में इत्तफाक बरतने की कोशिश करें और अल्लाह ताला सबको इस तरह हम बिल बैठे की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर काम करता हूँ कुरैशी साहब के ऊपर ही कि बंदा चावे ते की नहीं कर सकता, वेला तंग तो भी तंग आंदा। बंदा चावे ते की नहीं कर सकता, वेला तंग तो भी तंग आंदा। ते रांझा तख्त हजारों चले ते सही, पैरा हेठ सियालां दा चंग आंदा। थैंक यू जी, थैंक यू जी शहजाद वासिफ साहब, बहुत मेहरबानी। अरशद भाई, हमारे इस प्रोग्राम की एक रवायत है कि हम अपने साहिब तकरीब को एक एजाज़ी शील्ड से नवाजते हैं और डीवा फाउंडेशन की वो एजाज़ी शील्ड आपको पेश की जाएगी। और हमारा इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। तारिक अबूज़र साहब जब प्रोग्राम करते हैं, सरगोदा में होते हैं तो वो प्रोग्राम करते हैं तो वो एक शेर बोलते हैं, उन्हीं को कॉपी करते हुए हमारे सीनियर हैं। चलो सारी ज़मीं खोदें, चलो सारी ज़मीं खोदें, फिर उसमें अपने दिल बो दें। शराब इसको करें आरज़ुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूं। अरशद भाई आए, आपको एक शील्ड देते हैं हमारे चर्च थिएटर के
रूह रवां जनाब कासिम अली साहब, उनसे गुजारिश है, और मलक नसर साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और हमारे मेहमान ख़ास को एक शील्ड दें। जी। शुक्रिया जनाब हमारे तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी का, और ख़ुसूसी तौर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने आज के साहिब तकरीब का जनाब अरशद कुरैशी साहब का कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी आपने। इसी के साथ चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। जेडी चस आज आई है ना, तो मैं पे अंदाज़ आई नहीं, हकीकत में हकीकत जितना लुत्फ कुरैश साहब ਤੁਹਾਡੇ आया आई है ना, मैं कदोकना नहीं, आज बहुत अच्छा आई है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुनाफिक कोई नहीं। बहुत ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪੈਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪੈਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਕਈ ਤੇ ਵਿਸਣ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਓਏ ਬਦਨਸਲੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਨਸਲ ਦਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸਲੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, बस नस्ली होना बड़ा जरूरी है। तो मैं साबर साहब का डीवा फाउंडेशन का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई शायद ज़िंदगी में ना होती। सैयद बादशाह हैं, ये हमारे लिए इन्होंने दुआ कर दी, ये समझें कि हम जीत गए हैं आज। अगर इस घर से हमें दुआ मिली तो हम जीत चुके हैं आज। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।